युद्ध में अपने राक्षसों को हारते देखकर मेघनाथ क्रोधित होकर बोला, सवेरे देखो मैं युद्ध में क्या करता हूं। पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। पुत्र की बात सुनकर रावण को उस पर भरोसा हो गया और मेघनाथ को बड़े ही प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया और युद्ध के बारे में विचार करते करते सवेरा हो गया और वानर फिर किले की चारों दीवारों पर जाकर चढ़ गए। और यह समाचार सुनकर नगर में कोलाहल मच गया। राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और किले पर पहाड़ों के शिखर ढाने लगे, अनेकों प्रकार के गोले चलाने लगे। वानर योद्धा भिड़ते और घायल हो जाते पर हिम्मत नहीं हारते। वे किले पर पहाड़ उठाकर फेंक देते, राक्षस जहां होते वहीं मर जाते। मेघनाथ ने जब सुना कि वानर ने आकर किले को घेर लिया है तो वह किले से उतरा और सेना के सामने आकर बोला, वे दोनों भाई कहाँ हैं? अंगद, हनुमान, नल, नील और सुग्रीव कहाँ है? और वह अपने भाई के साथ द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबके साथ उस दुष्ट को भी मारूंगा। ऐसा कहकर मेघनाथ ने धनुष पर बाण को चढ़ाया और अत्यंत क्रोध से उसे कान तक खींचा और बाणों के समूह को छोड़ने लगा, जिन्हें देखकर लगता जैसे बहुत से पंख वाले सांप दौड़े चले आ रहे हैं। यह देखकर सारे वानर यहां वहां गिरते पड़ते दिखाई देने लगे। ऐसे समय पर कोई भी उसके सामने ना आ सका। वानर ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि जिनके शरीर में मात्र प्राण ही शेष बचे थे। फिर मेघनाथ ने सबको 10-10 बाण मारे और वानर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर मेघनाथ सिंह के समान गरजने लगा। सारी सेना को बेहाल देखकर हनुमान जी ऐसे दौड़े जैसे स्वयं काल दौड़ रहा हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उन्होंने मेघनाथ पर फेंक दिया। पहाड़ को आता देखकर मेघनाथ आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी के मेघनाथ को बार बार पुकारने पर भी वह सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे हनुमान जी के बल का अनुमान था। फिर मेघनाथ श्री राम के पास आया और वह उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाने लगा, पर प्रभु खेल खेल में उसके सारे हथियार काट दे रहे थे। श्री राम जी का सामर्थ्य देखकर मेघनाथ लज्जित हो गया और फिर अनेकों प्रकार की माया रचने लगा, जिसे देखकर वानर अकुला उठे। वह सोचने लगे कि अगर ऐसा ही रहा तो सबकी मृत्यु निश्चित है। यह देखकर राम जी मुस्कुराए और समझ गए कि सभी वानर भयभीत हो गए हैं। तभी श्री राम जी ने मेघनाथ की रची गई सारी माया काट दी। उसके बाद कृपा दृष्टि से वानर की ओर देखा, जिससे वे इतने प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। फिर श्री राम से आज्ञा मांगकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर हाथों में धनुष बाण लेकर रण मैदान की ओर चल दिए। इधर रावण ने भी रणभूमि में अपने बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र को लेकर दौड़े और राक्षस और वानर जोड़ियां बना बनाकर युद्ध करने के लिए आपस में भिड़ गए। वानर राक्षसों को लात घूंसों से मारते और कहते, मार डालो और इनकी भुजाएं उखाड़ दो। सभी जगह यही आवाज गूंज रही थी। सरकटे धड़ इधर उधर दौड़ रहे थे। देवता यह देखकर कभी खेद करते तो कभी प्रसन्न हो जाते। इधर लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा एक दूसरे से भिड़ गए। कोई किसी को जीत नहीं पा रहा था। तभी मेघनाथ को माया और अनीति करता हुआ देखकर क्रोधित हुए लक्ष्मण जी ने तुरंत उसका रथ तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर डाले। और फिर लक्ष्मण जी अनेकों प्रकार से उस पर प्रहार करने लगे, जिससे मेघनाथ के प्राण मात्र ही शेष रह गए।
तो मेघनाथ ने सोचा कि अब तो प्राण संकट में आ गया है, ये तो मेरा प्राण ही हर लेगा। तो उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई और वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण की छाती पर लगी, जिससे उन्हें मूर्छा आ गई। यह देखकर मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास आ गया। मेघनाथ के सामने अनेकों योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु जगत के आधार शेष जी कैसे उठते। तब वे सभी लजाकर वापस चले गए। संध्या होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी तो श्री राम ने पूछा कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तभी हनुमान जी रण क्षेत्र से उन्हें लेकर आ गए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण की हालत देखकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ। तभी जामवंत बोले, लंका में सुपेण वैद रहता है,